बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपके लिए एक ख़ास वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो क़ारून और उसके ख़जाने और अल्लाह के अजाब के बारे में होने वाली है कि कैसे क़ारून को अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा माल और दौलत अता किया और किस वजह से फिर अपना अजाब नाजिल किया। क़ारून वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। क़ारून का किस्सा इजरायली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मिलता है। ये बनी इसराइल का वही अमीन तरीन शख्स था जिसकी खजाने की कुंचियाँ 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर कुंची चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानियत में शायद क़ारून से ज़्यादा दौलत और सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसूर का बेटा था। वो निहायत ही हसीन और खूबसूरत आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और गुप्ती लोग उसे मुनव्वर कहा करते थे। क़ारून अपनी जवानी में अपने कौम का सबसे नेक आदमियों में शुमार किया जाता था। वो तौरात का बहुत बड़ा आलिम दीन था क्योंकि उसकी परवरिश मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुई थी, इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। वह तौरात खूबसूरत आवाज़ में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका अदब और बहुत एहतराम किया करते थे। क़ारून उब्तदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को दिप्तियों की ग़ुलामी से निजात मिल गई तो उनके साथ मिस्र छोड़कर सरज़मीन मौत की तरफ हिजरत कर गए। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए। वहाँ उसके हाथ में से बेशुमार दौलत आ गई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में यूँ किया है। बेशक क़ारून मूसा की कौम से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की, फिर हमने उसको इतने खजाने दिए जिसकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। एक दफ़ा फरमाया जब उसे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है उसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है, और ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे अहद लिया तो उसने ये वादा किया था कि अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात निकली, लिहाजा उसके दिल में ईर्ष और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुल्की हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक गिरोह को जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी छीनना चाहता है। फूला फाइसा औरत को लेकर आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा को बदकार किया जा सके। क़ारून ने अपने कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि जीना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो भी जीना करे, हालांकि उसकी बीवी हो तो भी, तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हत्ता कि ये काम आपने भी अंजाम दिया हो तो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हत्ता कि ये काम को मैं भी अंजाम दूँ तो यही हुक्म है, यही होगा। क़ारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फूला फाइसा औरत से जीना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस औरत को मेरे पास लाओ। लिहाजा वो औरत बुलाई गई। आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया पार करा के फ़िरौन से निजात दी। सच क्या है देखिए। वाक़या क्या है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत सहम कर कांपने लगी और उसने ज़मानाए आम में साफ साफ कह दिया, ए अल्लाह के नबी, मुझे क़ारून ने दौलत देकर आप पर इल्ज़ाम लगाने के लिए आमाद किया। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम आप दीदा होकर सजदा शुक्र में गिर पड़े और हालत सजदा में आपने ये दुआ मांगी, या अल्लाह, क़ारून पर अपना कहर
और गजब नाजिल फरमा दे। लिहाजा वो तमाम लोग जो कारून के साथ थे वो उसे जुदा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इज़्म से ज़मीन को हुक्म दिया तो ज़मीन फट पड़ी और कारून और उसने कस गए और देखते ही देखते कारून और उसका खजाना सब ज़मीन में कस गया। जब ये ज़मीन में नाबूद हो गए तो ज़मीन का सियाब दोबारा बंद हो गया। कारून के उस दौलत के मुतालिक बहुत सारे तारीखें हिदायत नकल किए हैं और क़यामत कारून और उसका खजाना तमाम इंसानियत के लिए निशानी इबरत बनी रहेगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।